हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सारू केमिस्ट्री क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कहने का मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे इसका डिफिनीशन ऑक्सीडेशन नंबर का। रियल और इमेजिनरी चार्ज develop on an atom when it combine with other atom is called ऑक्सीडेशन नंबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ON। O से ऑक्सीडेशन, N से नंबर। रियल या इमेजिनरी चार्ज डेवलप ऑन एन एटम व्हेन इट कंबाइन विथ अदर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। कहने का मतलब हुआ जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करेगा तब उनके ऊपर जितना रियल या इमेजिनरी चार्ज उत्पन्न होगा उसे बोला जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि हमारे पास एक एटम A है, यह एटम B एटम के साथ कंबाइन होकर एक एटम A दूसरे एटम B के साथ कंबाइन होता है। कंबाइन होने के बाद A पर +2 और B पर -2 चार्ज उत्पन्न हो रहा है। डिफिनेशन कर रहा है कि रियल या इमेजिनरी चार्ज डेवलप ऑन एन एटम व्हेन इट कंबाइन विथ अदर एटम। कहने का मतलब जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करेगा तो उनके ऊपर जितना रियल या इमेजिनरी चार्ज उत्पन्न होगा उसे बोला जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, A एटम B एटम से कंबाइन होगा तो कंबाइन होने के बाद A पर उत्पन्न हो रहा है +2 चार्ज और B पर उत्पन्न हो रहा है -2 चार्ज। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A होगा +2। बोला गया उनके ऊपर जितना चार्ज उत्पन्न होगा रियल या इमेजिनरी उसे बोला जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो A पर उत्पन्न हुआ है +2 तो A का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2 और B पर उत्पन्न हुआ चार्ज -2 तो B का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। तो डिफिनेशन भी समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि रियल या इमेजिनरी चार्ज डेवलप ऑन एन एटम व्हेन इट कंबाइन विथ अदर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो कंबाइन करने के बाद उनके ऊपर जितना चार्ज उत्पन्न होगा वह रियल हो या इमेजिनरी हो, उनके ऊपर जितना चार्ज उत्पन्न होगा उसे बोला जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि इस केस में A का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2 और B का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे rules for calculation of oxidation number ON। rules for calculation of oxidation number by concept of bond। by concept of bond। rules for calculation of oxidation number by concept of bond। कहने का मतलब बॉन्ड के कंसेप्ट से ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे।
तो इसका नियम होता है, पहला रूल होता है, इसमें पहला रूल होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट आर जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट आर जीरो, कहने का मतलब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में जीरो होता है। जब एलिमेंट फ्री स्टेट में हो तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। जैसे कि देख लीजिए, पोटासियम फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है जीरो। फेरस फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। कैल्शियम फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। मैग्नीशियम फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में जीरो होता है। दूसरा रूल है नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन more electronegative element। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कहने का मतलब वह एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा हो तो उस पर होगा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उस पर होगा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा उस पर। जैसे कि ए और बी कंबाइन हो रहा है, यह दोनों एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होकर बॉन्ड बना रहा है ए बी, ऐसे बॉन्ड बना रहा है ए बी। तो अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे यहां पर मान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माना कि ज्यादा है, ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा मान लिए तो इस पर होगा उत्पन्न माइनस और इस पर प्लस। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनाया है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नियम कि सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो उस पर एक यूनिट चार्ज उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर मान लिए ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और बी की कम, तो इस पर उत्पन्न होगा -1 और इस पर उत्पन्न होगा +1। आप आगे पढ़ेंगे कि सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो उनके ऊपर में एक यूनिट चार्ज उत्पन्न होता है। यहाँ पर यह समझना था कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर माइनस उत्पन्न होगा माइनस, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर प्लस उत्पन्न होगा। तो दूसरा क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जैसे कि x रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल
छोटा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल से। कहने का मतलब हुआ मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है। जैसे कि अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बने, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बने, तो मेटल पर उत्पन्न होगा प्लस चार्ज और नॉन मेटल पर आएगा माइनस चार्ज, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से कम होती है। तो नॉन मेटल वाले पर आएगा नेगेटिव चार्ज, नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसमें NaCl का। तो यहाँ पर देख लीजिए Na जो है सोडियम वह मेटल है, तो इस पर आएगा माइनस चार्ज नेगेटिव, और क्लोरीन सॉरी मेटल है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, और यह नॉन मेटल है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा होगी तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार दूसरा देखिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी नॉन मेटल से कम होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी नॉन मेटल से कम होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसमें HCl का। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से कम होती है, क्लोरीन नॉन मेटल है तो इस पर उत्पन्न होगा प्लस चार्ज और इस पर उत्पन्न होगा माइनस चार्ज, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से कम होती है। तो यह नॉन मेटल है, यह हाइड्रोजन है तो इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर कम है, इसकी कम है, इसलिए इस पर प्लस और इस पर माइनस आ गया। इसके बाद हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसमें NaH का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देख लीजिए और सोडियम हो गया मेटल, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा माइनस और सोडियम पर आ जाएगा, जो कि मेटल है उस पर आ जाएगा प्लस। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन पर माइनस आएगा, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो इस पर आएगा प्लस। यहाँ देखने से पता चला कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से कम होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से कम लेकिन मेटल से ज़्यादा होती है। तो इन सभी को मिलाकर बोल सकते हैं कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और उससे भी ज़्यादा होता है नॉन मेटल। यहाँ पर देख लीजिए हो जाएगा, पहला मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से कम, दूसरा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से कम, यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से कम, और तीसरा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा। तो इस प्रकार बोल सकते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं हम लोग, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के बराबर होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा क्लोरीन से, क्लोरीन बराबर होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बराबर होगा कार्बन से, कार्बन बराबर होगा सल्फर के। इस प्रकार यह ट्रेंड फॉलो करता है, इसको भी याद रखना है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा, ऑक्सीजन की क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन बराबर होगा नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन बराबर जाता होगा कार्बन से, कार्बन बराबर होगा सल्फर के। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर हो गया कितना, तीसरा नियम, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप, single covalent bond develop one unit charge
on bonded atom single covalent bond develop one unit charge on bonded atom। कहने का मतलब जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है वह एक यूनिट चार्ज उत्पन्न करता है अपने बॉन्डेड एटम पर, जिससे वह बना है उस बॉन्डेड एटम पर एक यूनिट चार्ज उत्पन्न करता है। इसी में दूसरा है डबल कोवलेंट बॉन्ड डेवलप टू यूनिट चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम। कहने का मतलब हुआ डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वह 2 यूनिट चार्ज उत्पन्न करता है अपने बॉन्डेड एटम पर, जिससे वह बना है उस पर 2 यूनिट चार्ज उत्पन्न करता है। इसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड डेवलप थ्री यूनिट चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम। जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है वह 3 यूनिट चार्ज उत्पन्न करता है अपने बॉन्डेड एटम पर। इसके बाद हम लोग करते हैं आगे मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अपने बॉन्डेड एटम पर 1 यूनिट चार्ज उत्पन्न करेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड अपने बॉन्डेड एटम पर 2 यूनिट चार्ज उत्पन्न करेगा और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड अपने बॉन्डेड एटम पर 3 यूनिट चार्ज उत्पन्न करेगा। और नो चार्ज डेवलप मतलब कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, नो चार्ज डेवलप when bonded atom are same or same electronegativity। No charge develop when bonded atom are same और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा जब बॉन्डेड एटम सेम हो और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो। या तो बॉन्डेड एटम सेम हो या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो तो कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। जैसे बॉन्डेड एटम सेम कहने का मतलब जैसे ए और ए के बीच में बॉन्ड बन गया तो बॉन्डेड एटम हो गया सेम और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो गया तो इस पर चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना देखते हैं। क्वेश्चन में कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन HBr कर लेते हैं, HBr। तो इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना होगा। ऐसे स्ट्रक्चर होगा, सिंगल बॉन्ड इसमें। और सिंगल बॉन्ड हम लोग अभी पढ़े हैं कि सिंगल बॉन्ड जो है वह अपने बॉन्डेड एटम पर 1 यूनिट चार्ज उत्पन्न करता है। तो 1 यूनिट चार्ज उत्पन्न होगा मतलब इस पर भी बॉन्ड दिखाएगा, इस पर भी बॉन्ड दिखाएगा, लेकिन किस पर प्लस और किस पर माइनस होगा इसे देखने के लिए देखना होगा कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है और जो ब्रोमीन है वह नॉन मेटल है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से कम होती है। तो नॉन मेटल वाले पर आएगा माइनस और हाइड्रोजन वाले पर आएगा प्लस। तो इसका मतलब यहाँ पर -1 और यहाँ पर आएगा +1। 1 आया है, 1 यूनिट चार्ज आया है सिंगल बॉन्ड की वजह से, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है इसके बीच में, तो इस पर आएगा 1 यूनिट चार्ज और माइनस आया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से कम होती है तो नॉन मेटल ब्रोमीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसके ऊपर में जितना चार्ज है वही हो जाएगा, और साइन के साथ लिखाएगा इस समय। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू -1, माइनस साइन के साथ लिखाता है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा साइन के साथ लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं HCl का। इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे होता है। इसका स्ट्रक्चर, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, और कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर सही है। अब इसके बीच में देख लीजिए, हाइड्रोजन और कार्बन पर दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एक यूनिट चार्ज उत्पन्न होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उस पर नेगेटिव, और जिसकी कम हो उस पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा +1, इस बॉन्ड की वजह से, सिंगल बॉन्ड की वजह से। और कार्बन और नाइट्रोजन पर देख लीजिए, इन दोनों में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो 3 यूनिट चार्ज उत्पन्न होगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो इस पर होगा -3 और इस पर होगा +3। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन हो गया। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इस पर जो चार्ज है उन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे -1 चार्ज इस पर है, +3 है, तो दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा +2। तो +2 हो गया इसका। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू -3। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 साइन के साथ, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 साइन के साथ लिखना है, तो -3 और +3 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा +2, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा -3। इसके बाद और देखते हैं, जैसे H2O2 में देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एक यूनिट चार्ज उत्पन्न होगा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर +1 हो गया, ये दोनों हो गया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देख लीजिए, यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो 1 यूनिट चार्ज उत्पन्न होगा, और किस पर माइनस किस पर प्लस, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर माइनस, तो इसकी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो माइनस इस पर प्लस इस पर। अब इस बॉन्ड की वजह से तो यहाँ पर कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रूल बोल रहा है कि नो चार्ज डेवलप व्हेन बॉन्डेड एटम आर सेम और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहने का मतलब बॉन्डेड एटम सेम हो या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो तो कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्डेड एटम है ऑक्सीजन के बीच में दोनों सेम ही एटम है, तो इस पर चार्ज नहीं उत्पन्न होगा, मतलब इस बॉन्ड की वजह से इस पर चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गया -1। इसके बाद एग्जांपल लेते हैं, CaOCl का। CaOCl इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहां पर देख लीजिए, इन दोनों के बीच में पहले इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एक यूनिट चार्ज उत्पन्न होगा, तो दोनों पर 1 लिख लेते हैं। अब उसके बाद जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उस पर माइनस, और जिसकी कम हो उस पर प्लस। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैल्शियम से ज्यादा होती है, तो इस पर माइनस, इस पर हो जाएगा प्लस। इसके बाद ऑक्सीजन और क्लोरीन में देखते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ऑक्सीजन पर हो जाएगा -1 और इस क्लोरीन पर +1। इसके बाद कैल्शियम और ऑक्सीजन में देखते हैं, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एक यूनिट चार्ज उत्पन्न होगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पर -1 इस पर +1। इस प्रकार हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू, कैल्शियम पर +1 दोनों को ऐड करेंगे +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2, यहाँ पर -1 -2, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू
क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होगा और -1 भी होगा। अगर दो प्रकार का ऑक्सीडेशन नंबर एक ही एलिमेंट शो करेगा तो उन दोनों को एंड के हिसाब से लिखेंगे, एंड के हिसाब से। यहाँ पर +1 लिखेंगे, एंड लिखेंगे, एंड -1 दोनों लिखना होगा। अगर एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग प्रकार का ऑक्सीडेशन नंबर शो करे तो दोनों को एंड के साथ लिखा जाता है। तो +1 एंड -1 हो जाएगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद उसके बाद देते हैं एग्जांपल CrO5 का। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो यहां पर देख लीजिए, इस बॉन्ड में देखते हैं सबसे पहले, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो दोनों पर 2 यूनिट चार्ज उत्पन्न होगा और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस पर -2, इस पर +2। अब देख लेते हैं इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इस पर आ जाएगा +1, इस पर आ जाएगा -1, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्रोमियम से। और इस बॉन्ड के हिसाब से -1 इस पर, +1 इस पर, इस बॉन्ड के हिसाब से +1 इस पर, -1 इस पर, इस बॉन्ड के हिसाब से -1 यहाँ पर, +1 यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए दोनों बॉन्डेड एटम सेम है तो इस बॉन्ड के हिसाब से कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, इसमें भी चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। इस बॉन्ड के हिसाब से हो गया -1 +1, इस बॉन्ड के हिसाब से -1 +1, इसके हिसाब से -1 +1, इसके हिसाब से -1 +1 और इसके हिसाब से -2 +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम आ गया यहाँ पर +2, इसकी वजह से +2, 2, 1, 3, 4, 5, 6 +6। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन पर -1 भी है और -2 भी है। तो बता रहे हैं एक ही कंपाउंड में अगर दो अलग अलग एलिमेंट दो अलग अलग प्रकार का ऑक्सीडेशन नंबर शो करे तो दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर को एंड के हिसाब से लिखेंगे। तो -1 होगा, एंड लिखेंगे -2। इसके बाद अगला एग्जांपल H3PO4 का, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यह इसका स्ट्रक्चर होता है H3PO4 का। आप देख लीजिए इस बॉन्ड में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पर -1, इस पर +1, इसकी -1, इस पर +1, इस पर -1, इस पर +1, इस पर यहाँ पर -2, इस पर +2 हो गया। उसके बाद इस पर देख लीजिए, इस पर ऑक्सीजन पर -1 और फॉस्फोरस पर +1, इस पर -1, इस पर +1, इस पर -1, इस पर +1। तो यहाँ से आ गया +2, यहाँ से आ गया +1, यहाँ से +1, यहाँ से +1। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 2, 3, 4, 5 +5। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन पर हो गया -2 यहाँ पर, -2 यहाँ पर, -2 यहाँ पर और यहाँ भी -2, मतलब एक ही प्रकार का ऑक्सीडेशन नंबर है तो केवल -2 लिख देंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर +1 +1 +1, एक ही प्रकार का है तो +1 हो जाएगा। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास ऐसा, यह स्ट्रक्चर है। इसमें बताना है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बताना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस बॉन्ड में देख लेते हैं सबसे पहले, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 1 यूनिट चार्ज उत्पन्न होगा और यह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो इस पर -1 और इस पर +1, इसके हिसाब से -1, इस पर +1, इसके हिसाब से -1, इस पर +1, इसके हिसाब से 0, क्योंकि सेम चार्ज
नो चार्ज डेवलप होगा क्योंकि बॉन्डेड एटम कार्बन कार्बन सेम है। तो यहाँ पर देखिए इस पर हो जाएगा -1, इस पर +1, इसमें भी 0, इस पर देखिए -1, इस पर होगा +1, इसके हिसाब से -1 और इस पर +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1, इस पर -1 +1, -1 +1, -1 +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर -3, तीनों को ऐड करेंगे -3, इस पर -1 और इस पर -2, मतलब एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। तो तीनों को लिखेंगे, -1 भी होगा, -2 भी होगा एंड -3 भी होगा। -1 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर और -3 यहाँ पर है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।